मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में। डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में और पढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है और जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है। तो जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं वो भी होंगे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास, यानी कि उनके भी आएंगे 80% प्लस मार्क्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी कमजोर छात्रों के पास तीन ऐसे रास्ते बचे हैं। अगर आप इन तीन रास्तों पर चलेंगे तो आपको 80% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है। जैसे हमारे कमजोर छात्र हैं जिन्होंने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की, उन्होंने घूमने टहलने, मोबाइल देखने, गेमिंग करने, इन सब में अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अभी भी इसका एक सॉल्यूशन है। तीन ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन तीन तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको अभी भी 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये तीन काम करना होगा। तो वो तीन काम कौन कौन से हैं वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट रहता है, हम इन टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, यानी कि एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे याद करें, आसानी से याद हो जाए मुझे। दूसरा है पढ़ते समय नींद आना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ते समय हमें नींद आती है, इसका कोई इलाज बताइए, ठीक है, ताकि हम पढ़ते समय हमें नींद ना आए, ठीक है। तीसरा है कॉपी कैसे लिखें, हम एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल नंबर दे और अब की बार हमें 90% प्लस पार करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस 10 मिनट की वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो वो तीन रास्ते कौन कौन से? सबसे पहले मैं फर्स्ट रास्ता बताऊंगा जो हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर आपको पास होना है, आपके पास समय बहुत कम है, चाहे 10 दिन बचा हो, चाहे 15 दिन बचा हो, चाहे 20 दिन बचा हो एग्जाम, लेकिन अगर आप ये तीन काम करेंगे आपको पास होने से, अच्छे नंबर से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पास होना है, आप कमजोर छात्र हैं, तो आपको लास्ट के दिनों में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे आप अगर 12th में तो आपके पास फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों चैप्टर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, देखिए आपकी जो मानसिक रूप से आप पढ़ाई में कमजोर है, ऐसा नहीं कि आप शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है, मतलब मानसिक रूप से कमजोर है। अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई आपकी, तो आप क्या कीजिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, उनको सबसे पहले पढ़िए। आप एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, यानी कि हमेशा आने वाले टॉपिक, हमेशा आने वाले टॉपिक बोर्ड एग्जाम में जो हमेशा आने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे देखिए आपके हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक है, मैंने बताया था आपके 12th हिंदी में, जैसे आपका जीवन परिचय, ठीक है, गद्यांश, पद्यांश, कहानी, उसके बाद में रस, छंद, अलंकार, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं, ठीक है। 30 से 40 नंबर क्लास 12 हिंदी में एकदम फिक्स रहता है, बस आप लोग ना जान पाने के कारण आपका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं हिंदी के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल आते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें वो टॉपिक ना हो। हर साल आने वाले टॉपिक सभी सब्जेक्ट में होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज
क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है तो आप क्या कीजिए, हमेशा आने वाले टॉपिक यानी कि जो बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए, फिर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आपके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़िए। जैसे इंग्लिश में आपका चैप्टर है द थर्ड लेवल। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको आप ले लीजिए, उसको बिल्कुल से पढ़ डालिए। ठीक है, जो भी काम करें एकदम उसे लास्ट तक कर दें, यानी कि जो भी चैप्टर पढ़ें एकदम उसे समाप्त कर दें, ताकि बाद में आपको ना पढ़ना पड़े, क्योंकि अब आपके पास इतना समय है नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन कंडीशन है कि जितने भी अब आपके पास समय नहीं है तो आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो वीडियो है ये कमजोर छात्रों के लिए मैं बना रहा हूं। अब जो बच्चे हमारे ब्रिलियंट हैं, थोड़ा तेज हैं, उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। वो तो गर्दा उड़ाकर आएंगे, यानी कि वो 90% प्लस लेकर आएंगे हर हालत में। बस उनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, उनके लिए भी एक सीख है ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमजोर वाले वीडियो देखेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, हमेशा आने वाले टॉपिक पढ़िए और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये तो पहला रास्ता था। दूसरा रास्ता क्या है, देखिए, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपका एग्जाम आ गया। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे, तो आपको कॉपी मिलेगा। तो एग्जाम में अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, अगर आप कॉपी ही नहीं लिख पाएंगे तो सारी तैयारी बेकार है। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी आप पहुंचे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो हैंड राइटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। हैंड राइटिंग, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है भैया तो समझ लीजिए आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, और एग्जाम हॉल में जब बैठिए तो आप इतना सुंदर लिखिए उसमें कि एग्जामिनर खुद ही देखकर वो वंडर हो जाए। ठीक है, उसे आश्चर्य हो जाए, क्योंकि देखिए जो राइटिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपके पेपर में 10 से 11 नंबर का वो योगदान देती है। अगर आपकी राइटिंग है तो आपके 10-11 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आप बहुत तेज हैं, आपकी राइटिंग ही अच्छी नहीं है, लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर चले आए। ठीक है, वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आया, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नंबर नहीं देगा वो ज्यादा। ठीक है, अगर आप बहुत कम जानते हैं, मान लीजिए आपने अच्छे से खूब सुंदर से ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके लिख दिया, तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे नंबर दे देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जो स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस हैं उसमें बहुत सुंदर लिखिए, अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास कीजिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जो एग्जामिनर होता है जब वो कॉपी चेक करता है तो उसके पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, वो स्टार्टिंग के 3-4 पेज बहुत ध्यान से देखेगा, उसके बाद उसे पता लग जाता है कि बच्चा जो है कितना तेज है। ठीक है, तो उसको एक आइडिया हो जाता है, तो जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप कम जानते हैं, कमजोर छात्र हैं, तब भी अगर एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे तो आपको नंबर फुल मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज देखिए क्या है, क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये टिप्स है। देखिए, जब आप जाते हैं, बैठे आप लोग एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको पूरा क्वेश्चन पता होता है तो वो पूरा लिख देंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 60% या 70% पता होता है, बाकी 20% नहीं पता होता, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप 70 to 80% जब आप लिख दें पूरा, तो जो आपके पास समय बचता है उसमें आप उन क्वेश्चन का भी आंसर लिखें जो आपको नहीं पता है या बहुत कम पता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता है, कैसे लिख सकते हैं। देखिए, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अच्छे से ब्लू पेन से थोड़ा राइटिंग से लिखिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब मान लीजिए आपका पेपर हो गया, 70-80% आपको पता था। ठीक है, उसके बाद में आप बैठ गए, आराम से देख रहे हैं इधर उधर, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो समय जो आप बर्बाद कर रहे हैं उसमें आप उन क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें जो आपको नहीं पता है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उससे कीवर्ड ले लीजिए और उसके बारे में थोड़ा ब्लू पेन से लिखिए सुंदर। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा। अब बैठने से तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही होता है। आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ अगर लिख देंगे थोड़ा राइटिंग से ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए तो आपको वो नंबर दे देगा। ठीक है, तो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपके पास अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें जो आपको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, वो इतने ध्यान से नहीं चेक करता। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 रास्ते हैं आपके पास, तीनों मैंने बता दिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला चीज, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है। तो देखिए, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने बैठे तो क्या कीजिए, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे, उस लॉन्ग क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखें 1 बार 2 बार।
आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब आप लिखते हैं तो आपका जो माइंड है उस वर्ड को कैप्चर कर लेता है और बहुत जल्दी आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का एक ही तरीका, या तो आप सुबह उठें 4 से 6 PM के बीच में, बहुत अच्छे से याद होगा, या फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठे और उसको 1-2 बार लिखेंगे, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको बहुत जल्दी लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा। दूसरी चीज, पढ़ते समय नींद कैसे भगाएं। देखिए पढ़ते समय नींद तो सबको आ सकती है, ठंडी का माहौल है तो और ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि ठंडी में तो रजाई रहती है, मजा आ जाता है, ठीक है, सोने में। तो आप लोग देखिए जहां आप सोते हैं उस बिस्तरे पर आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजाई ऊपर से ओढ़ लेते हैं, ठीक है, और अंदर बढ़िया पढ़ते हैं, तो उनको नींद आ जाएगी, क्योंकि वो लेटने की जगह है, वो पढ़ने की जगह नहीं है। एक कुर्सी और मेज ले लें, ठीक है, और आसानी से थोड़ा देखिए ठंडी के लिए आप लोग टोपी पहन लें या जो भी आपके पास है उसको पहन लें, ठीक है, और ताकि ठंड आपको ना लगे, और कुर्सी और मेज लेकर बैठे, आपको नींद नहीं आएगी। और नींद आ भी रही है तो बीच में पानी पिया करें, पानी लेकर बैठे 1-2 बोतल और बीच बीच में पानी थोड़ा थोड़ा पिया करें, ठीक है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद कॉपी कैसे लिखें, देखो कॉपी लिखना मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको कॉपी लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालकर आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में आंसर नंबर, ठीक है। तो कैसे लिखना है ये मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। कॉपी में आपका साफ सुथरा लिखना चाहिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसमें गलती बिल्कुल भी नहीं, काट पीट नहीं करना चाहिए, तभी आपकी कॉपी अच्छे तरीके से टॉपर की तरह लिख पाएंगे आप, ठीक है। तो अब की बार 90 पार करना है तो कुछ और चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो क्या है, देखिए आपको कुछ और चीजें मैं सजेस्ट करूंगा जो आप कीजिए। देखिए सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। फिर मॉडल पेपर जो आपका आया है उसको सॉल्व कीजिए। फिर अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा है, देखिए इसमें जो आपके पिछले 10-11 साल के जो पेपर्स हैं वो इसमें रहते हैं अनसॉल्व पेपर में, ठीक है। तो इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर्स को देखने से यह पता चल जाएगा कि हाँ इस साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आपको आइडिया लग जाता है। तो टॉपर्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स और अनसॉल्व पेपर इसको जरूर सॉल्व करते हैं। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो इन सबको थोड़ा बहुत सॉल्व किया कीजिए। और जितने भी समय में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहता है, तो आप हिंदी का पेपर ले लीजिए या किसी भी सब्जेक्ट का और उसको सॉल्व करने एक दिन बैठ जाइए। कोई काम नहीं होना चाहिए, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम निकालिए, उसको सॉल्व करने बैठ जाइए और खुद का टेस्ट लीजिए कि क्या मैं 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को सॉल्व कर सकता हूं। ये बहुत जरूरी है, इसको करना आपको जरूर है, ठीक है। तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको जो भी कमजोर छात्र हैं हमारे, ठीक है, जिनकी तैयारी नहीं हुई वो भी अच्छे से कर लेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।